नमस्कार दोस्तों। रामायण की आनंद लेते हुए कल हमने 7वां सवाल रामायण में किया था, जिसका जवाब आज देखेंगे। कल का सवाल सबको याद होगा कि कल का सवाल था कि भाई भरत जी ने राम की पादुकाएं ली थी क्या। तो ऐसा है तो वो जब हम लोग जैसे लोग सोच सकते हैं कि जब राम को वन में जाना है तो उनकी पादुकाएं क्यों ले ली भरत जी ने। अब इसका जवाब, भरत जी जब राम जी को मिलने आते हैं, वो अयोध्या से आते हैं, तो अयोध्या से वो एक राम जी की पट्टाभिषेक का पूरा तैयारी के साथ आते हैं, ताकि राम जी मिले और उनको वहीं पर बात करें। और जैसे ही वो अपना बात मान लेते हैं तो तुरंत वहीं पे उनको पट्टाभिषेक करने का इंतज़ाम के साथ आते हैं। जो राजा का जब भी पट्टाभिषेक होता है तो एक सोने का जो पादुकाएं जो है राजा पहनता है। सोना अपने कमर के नीचे कोई भी आदमी नहीं पहन सकता, कोई भी व्यक्ति, मतलब दो ही लोग पहन सकते हैं, एक भगवान और दूसरा राजा। वो भी राजा तभी पहन सकता है जब वो सिंहासन में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई भी वो जैसे पशुपति या लोगों के पालक जैसे होता है, उसी को सोना अपनी पैर के नीचे पहनने का हक है। तो इसीलिए राजा की जब भी जो है ऐसे पट्टाभिषेक होता है या राज्याभिषेक होता है, तो उस समय उनको एक सोने की पादुकाएं दी जाती हैं और उस पादुका को पहन के ही वो राज्याभिषेक होता है। तो इसीलिए भरत जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि राज्याभिषेक की सब तैयारियां करके आए थे। तो जब आखिरी में बहुत सारा बात आपस में करने के बाद राम जी नहीं माने, तो भरत जी ने फिर राम जी से आग्रह किया कि ये जो सोने की पादुकाएं हैं जो आपकी पट्टाभिषेक के लिए हैं, उसमें अपनी पैर रख के इसको पवित्र कीजिए और इनको अपनी पवित्रता दीजिए। वो जैसे ही राम जी उसके ऊपर पैर रखते हैं, उसी पादुकाओं को राज्याभिषेक करके पूरा राज्य जब तक राम जी वापस आते हैं तब तक चलाते हैं। तो इसलिए भरत जी ने राम जी के पहने हुए जो वन में जाने वाली पादुकाएं नहीं ली थी। यही जवाब है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। आज हमारा 8वां सवाल, जब राम जी और सीता वन में थे, उन लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों से अपनी मुलाकात किया और उन लोगों से बहुत सारी उनको जानकारियाँ और चीज़ों को जो है समझना और धर्मशास्त्रों के ऊपर चर्चा वगैरह किया था। उसी सिलसिले में सीता मैया ने अनुसुईया देवी का दर्शन करती है। तो अनुसुईया देवी के साथ दर्शन करते समय सीता को अनुसुईया जी जो है अपने यहाँ स्वागत करती है और उनको बहुत सारे गहने और कपड़े वगैरह देती हैं। और वो उसके बाद सीता से पूछती हैं कि भाई तुम आपका और राम जी का जो शादी हुआ उसका वर्णन कीजिए। उस समय सीता एक ऐसी बात बोलती है जो शादी के वक्त वाल्मीकि जी ने बालकांड में वो बारी बात बताया नहीं है। वो कौन सा बात है, मैं सवाल मेरे ख्याल से दोबारा कर रहा हूँ। अनुसुईया जी को अपनी शादी की वर्णन करते समय सीता जी ने कौन सी ऐसी बात बोली है जो बालकांड में बालकांड में उसका जिक्र नहीं है, वाल्मीकि जी ने उसका जिक्र नहीं किया था। आज का सवाल यही है। तो ज़रूर अपनी जवाब दीजिए और ये रामायण की ये जो सीखने की और उसकी अनुभव करने की ये सिलसिला को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।